मेरा नाम है मुनीबर रहमान और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे जिसका नाम है सस्पेंशन। तो डिस्पर्स सिस्टम हमने पढ़ा, उसके अंदर जो कोर्स डिस्पर्स सिस्टम था, तो उसके अंदर ये सब टॉपिक आते हैं सस्पेंशन और इमल्शन, जिसमें हम सस्पेंशन पढ़ेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली जो हमारा डिस्पर्स मीडियम होता है वो एक्वस ऑयली लिक्विड होगा, ऑयली नेचर होगा और एक्वस होगा, थोड़ा सा वाटर भी उसके अंदर शामिल होगा। तो हम आगे प्रेपरेशन में पढ़ेंगे कि वाटर क्यों शामिल होता है और ऑयली नेचर क्यों होता है डिस्पर्स मीडियम। और जो उसका डिस्पर्स फेज़ होता है, मैंने पिंक से शो किया हुआ फेज़, तो वो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है और वो इनसॉल्युबल सॉलिड हमारी एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट होगा जो हमने डालना है एपीआई या एआईपी एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो हमारे जो भी ड्रग हमें चाहिए होगी अपने टारगेटेड ऑर्गन में या टारगेट टिश्यू में, तो वो हम सस्पेंशन में एज अ इंसॉल्युबल सॉलिड डालेंगे। तो उस पार्टिकल की रेंज 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर होगी, कुछ बुक्स में 10 माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ है। तो मिनिमम रेंज 0.5 से अबव ही होनी चाहिए और 10 से नीचे नीचे। तो आइए हम आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि गुड सस्पेंशन में क्या क्या होना चाहिए। यूनिफॉर्म डिस्पर्शन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जो डिस्पर्शन है ना वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इनका डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज सेम। ठीक है, डिस्पर्शन बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, आइडियल सस्पेंशन के केस में होता है। सेटलिंग डाउन या सेडिमेंटेशन रेट इज़ मिनिमम, जो पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन रेट है या सेटलिंग कितनी देर में होते हैं, तो वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल ही ना होए, आइडियल की केस में तो बिल्कुल भी नहीं होते, सेडिमेंटेशन रेट बिल्कुल ज़ीरो होता है, लेकिन जो आम सस्पेंशन होते हैं वो सेडिमेंट कर जाते हैं। और सेडिमेंटेशन करने के बाद मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ मैंने पॉइंट लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सेडिमेंटेशन के बाद अगर वो सेडिमेंट बन गए तो उनको थोड़ा सा रीशेक करने के बाद लिखा होता है ना शेक वेल बिफोर यूज़, तो वो रीशेक करने के बाद वापस अपनी जो यूनिफॉर्म डिस्पर्शन हालत है ना उसमें दोबारा आ जाए। डू नॉट फॉर्म केक ऑन सेडिमेंटेशन, जो सेडिमेंटेशन हो जाए उसके बाद हार्ड केक फॉर्म नहीं होना चाहिए, हाँ सॉफ्ट हो जाए तो कोई मसला नहीं। मॉडरेट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो होती है वो डेंसिटी पे क्या कहते हैं डिपेंडेंट होती है। तो अगर जिस सॉलिड पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। हमें चाहिए मॉडरेट, हमें बिल्कुल मॉडरेट विस्कोसिटी चाहिए कि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, बिल्कुल जो है ना दरमियान में सस्पेंड रहे पार्टिकल, फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल, उस पर कोई फिजिकल जिस तरह टेम्परेचर और लाइट यूवी रेडिएशन का कोई ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए, ना केमिकल कोई इलेक्ट्रोलाइट डालने से स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क है, थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन पूरा ही इनस्टेबल ना हो। शुड रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स, उसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, वो उसके अंदर प्रॉपर हों ताकि जो रेजिस्टेंट रहें और प्रिजर्व रहें ज़्यादा देर तक हमारे सस्पेंशन। स्मूथ एलिगेंट अपीयरेंस, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए, रफ नहीं होने चाहिए, ताकि जो हम मतलब कि जब भी इंजेक्टेबल चीज़ें मतलब जिस तरह इंजेक्शंस में या हम लोशंस में या हम ऑरली हम सस्पेंशन टेक करें तो हमें ज़्यादा वो रफ सरफेस ना लगे उनके सॉलिड पार्टिकल्स की। थ्रू आउट द जो सस्पेंशन है, थ्रू आउट द डिस्पर्स मीडियम, वो बिल्कुल उनकी अपीयरेंस बिल्कुल यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। गुड इन टेस्ट, टेस्ट अच्छा होना चाहिए और रियोलॉजिकल गुड होनी चाहिए। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं फ्लोएबिलिटी, फ्लो उनका अच्छा होना चाहिए कि अगर हम किसी स्पून में पोर करते हैं अपने सस्पेंशन को तो वो बिल्कुल ये नहीं कि ज़्यादा ही विस्कस हो कि वो आ ही ना अपने स्पून में, ना ही ज़्यादा वो बिल्कुल लिक्विड ही हो कि वो एकदम से आ जाए, वो बिल्कुल फ्लो बिल्कुल उसका प्रॉपर होना चाहिए। तो एक गुड सस्पेंशन की कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो हम आगे कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सस्पेंशन की कुछ एग्जांपल्स हैं जो आम है बिल्कुल। एंड एसिड्स ऑरल सस्पेंशन, ये जब एसिडिटी हो जाती है उनके खिलाफ ये ऑरल सस्पेंशन दिए जाते हैं। एंटी बैक्टीरिया के खिलाफ, एनाल्जेसिक्स पेन के जो अगेंस्ट होते हैं। एंथलमेंटिक ऑरल सस्पेंशन, एंथलमेंटिक जो है ना यहाँ पैरासाइटिक जो इन्फेक्शंस हो गए एनिमल्स में हो जाते हैं, ह्यूमंस में हो जाते हैं, उनके लिए सस्पेंशन दिए जाते हैं। ठीक है, एंटी कर्व या एंटी कॉन्वल्सेंट ऑरल सस्पेंशन, ये जो इसके इस ये उसके लिए यूज़ होते हैं जिस तरह हमें सीजर्स हो गए या कोई भी दौरा वगैरह माइल्ड, तो उसके लिए जो सस्पेंशन दिए जाते हैं तो वो ज़्यादातर जिनको पैरालिसिस जिनका एक पार्ट हुआ होता है, तो या तो मोटर न्यूरॉन्स का मसला होता है तो उनको दिए जाते हैं। एंटी फंगल, स्किन में अगर कोई फंगस वगैरह लग जाए तो उसके लिए सस्पेंशन। और ये इस तरह के लोशंस ऑरल, आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ लोशंस होते हैं, कुछ ऑरल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल और कुछ पेरेंट्रल होते हैं सस्पेंशन। तो क्लासिफिकेशन में अब हम आगे पढ़ते हैं जो मैं अभी आपको बात बता रहा था।
क्लासिफिकेशन तो देखें तो ब्रॉडली जो है वो 3 तरह की हमें क्लासिफिकेशन मिलती है, बेस्ड ऑन जनरल क्लासेस, बेस्ड ऑन 4, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल्स, बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल। तो हम बेस्ड ऑन जनरल क्लासेस देखते हैं क्या हमें सस्पेंशन मिलते हैं। ऑरल सस्पेंशन जो हम ऑरली टेक करें थ्रू माउथ और ऑरल कैविटी, तो वो पैरासीटामोल के सस्पेंशन या एंटासिड्स। तो एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन में ज़्यादातर लोशंस आ जाते हैं, क्रीम्स आ जाती हैं जो प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन को, कैलामाइन लोशन। पेरेंटल सस्पेंशन, पेरेंटल सस्पेंशन जो है इनकी सॉलिबिलिटी बहुत लो होती है, मतलब कि इनके विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये जब ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में लिए जाते हैं और ये इंजेक्टेबल नहीं होते, ये ऑरली लिए जाते हैं। और अगर ये इनका जो सॉलिबिलिटी लो होती है, इसकी वजह से इनका जो इफेक्ट है वो काफ़ी देर तक रहता है, मतलब कि एक दो दिन तक इनका इफेक्ट रहता है बॉडी में। तो ये और ये इसकी एग्जांपल है पोराकेन, पेनिसिलिन जी और इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए और ये सस्पेंशन यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ड अगली क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसकी? बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, या जिसको हम डिस्पर्स फेस कहते हैं। डाइल्यूट होगा या कंसनट्रेटेड, 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम पार्टिकल होगा, मतलब कि कहने का मकसद ये 10% होगा सोल्यूशन हमारा। 10 अगर 90% हमारा डिस्पर्स मीडियम है तो 10% हमारा डिस्पर्स फेस होगा, तो ये डाइल्यूट होगा। तो कॉर्टिसोन एसीटेट इसकी एग्जांपल है, और कंसनट्रेटेड 50 डिस्पर्स फेस होगा और 50 डिस्पर्स मीडियम, तो इसकी एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। तो हम आगे चलते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल, फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड, इसकी आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ नेम ही याद रख लें। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल। इसमें आ जाते हैं हमारे पास कोर्स सस्पेंशन, नैनो सस्पेंशन और कोलाइडल सस्पेंशन। जो कोलाइडल सस्पेंशन होते हैं वो बिल्कुल हमारी एक्यूरेट रेंज होती है, और ज़्यादातर ऑरल सस्पेंशन यही होते हैं जो इंजेक्टेबल भी होते हैं। नैनो होते हैं। नैनो इम्बल्शन इंजेक्टेबल इस वजह से होते हैं वो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी आईवी लाइन में बिल्कुल भी कोई क्या कहते हैं इन्फेक्शन कॉज नहीं करते। और जो कोर्स डिस्पर्शन होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं मैंने आपको अभी बताया पेरेंटल सस्पेंशन जिनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है, और कोलाइडल सस्पेंशन जो हमारे आम सस्पेंशन ऑरली जिनको इनटेक करते हैं। तो इनके साइजेस लिखे हुए हैं, और अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो क्लासिफिकेशन का आप टेबल की सूरत में भी लिख सकते हैं और इनको नोट की सूरत में भी, और इनकी डिटेल्स जो है वो आप बुक से भी कर सकते हैं फार्मास्यूटिक्स की, और सिप्रा में भी काफ़ी अच्छा सस्पेंशन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये थी आज हमारा टॉपिक था सस्पेंशन, गुड सस्पेंशन, उनकी एग्जांपल्स, डिस्पर्स फेस मीडियम, क्लासिफिकेशन के बारे में हमें पढ़ा। तो अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, प्रेपरेशन पढ़ेंगे, और आगे फर्दर कुछ चीज़ें वो आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। जज़ाकल्लाह। कोई भी क्यूरी हो क्वेश्चन तो आप वो पूछ सकते हैं।